जान गौरे अनुकूल, सियहि हर सुन जाए कहे, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंगड़ फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाए, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब को सिख पाहे, सरल स्वभाव चुअत छल नाहे, सुमन पाए मोने पूजा कीनी, पुण्य शेष दो भाए देने, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामो लखन सुनि पाए सुखारे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया कि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। कर भोजन मुनि बर विज्ञाने, लगे कहन कछु कथा पुराने, विगत देव सो गुरु आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई, प्राची देश ससे ओय सोहावा, सिय मुख सरे देखे सो को पावा, बहुरे बेचारो की न मन माई, सिय बदन समहेम करनाए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चल पड़े। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मो सेंधो पोने बंधो बेसो, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावके में, चंदो बापुरो रंक, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसही राहो निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, दे देहि मुख पट तर दीने, दे देहि मुख पट तर दीने, होई दो
सुबल अनुचित कीने, सिय मुख छवे बेदो ब्याज बखाने, गुर पही चले निसावल जानी। प्रिय घटता बढ़ता रहता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकबे को चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले गए। कर मोनि चरण सरोज प्रणामा, कर मोनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय के नवे श्रामा, आय सुपाय के नवे श्रामा, विगत निसार गोनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे, उयो आयो नयवलो कहूँ ताता, पंकज को कलो क सुख दाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, सब प्रभाव सूचक मृदुवानी। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाली बोले, अरुणोदय सकोचे कुमुद, उड़ गन ज्योति मलिन, जिमें तुम्हारे आगमन सोने, भाए नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नपसख नखत करही उजियारी, नपसख नखत करही उजियारी, तारे न सकहि चापतम भारी, कमल को कम दो कर खगनाना, हर से सकल निसावसाना, ऐसे ही प्रभु सब भगति तुम्हारे, ऐसे ही प्रभु सब भगति तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष सुखारे, आयो भानु बेनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगते जो प्रकाशा। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रबिनी जयोदय ब्याज रघुराया, रबिनी जयोदय ब्याज रघुराया,
प्रभु प्रताप सवन पह दिखाया, प्रभु प्रताप सवन पह दिखाया। तब भोज बल महिमा घाटे, प्रगटे धनु विघटन पर पाटे। बंधु बचन सोने प्रभु मुस्काने, होय सोचे सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की अब पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदो तव जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तेन आए सुनाए, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदे प्रभु, बैठे गुर पहि जाए। चले हो तात मुनि कहे ओ तव, पटवा जनक बोलाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो जनक जी ने बुलावा भेजा है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।